दोस्तों, रेलवे डॉक्स पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कितने अटेम्प्ट रखने हैं ग्रेड 3 में और कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, और सिलेबस पे भी ध्यान देंगे कि कितने टॉपिक्स पढ़ने इम्पोर्टेंट है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको आपको कंप्लीट करके जाना ही चाहिए एग्ज़ाम में। ये सब टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। इससे पहले वीडियो चालू करें कि आप मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पे पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। चलो आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास में मैथमेटिक्स जो है वो 25 मार्क्स के लिए आती है। तो 25 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 25 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस आती है, उसके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी 25 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। फिर जनरल साइंस आती है आपके पास में, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी 40 क्वेश्चंस भी आपको 40 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस आती है जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, वो 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास में टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल में तो आपके पास में ये हो गया है, पर इसमें अगर आपको पता करना है कि कितने अटेम्प्ट रखने हैं, तो जैसे कि जिनका मैथ्स में स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो वो लोग एक काम कर सकते हैं कि ये जो टोटल 25 क्वेश्चन है, ये दोनों को मिला के वो यहाँ पे 50 क्वेश्चन में से और 45 क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करें जिनका ये मैथ्स पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वो लोग। ओके, और जैसे साइंस है, साइंस में से आप कोशिश कर सकते हैं, सबका एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग रहता है तो कोई दूसरा पोर्शन वीक भी रहता है। तो उस हिसाब से अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है और साइंस में वीक है तो आप यहाँ पे 40 में से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन को भी सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 20 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जिसमें आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो 25 क्वेश्चन ये सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो आपको तो पैटर्न पता चल गया, करंट अफेयर कहाँ पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, तो आप उसको भी कवर करिए। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स तो कवर करने ही पड़ेंगे। 5 यहाँ से हो गए और 25 यहाँ से हो गए। ओके, 25 मार्क्स यहाँ से हो गए और इसके हो गए आपके दोनों को मिला के 45 मार्क्स। 75 तक ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्यूरेसी के साथ में जाने चाहिए, तो आपको सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है 2 ऑप्शंस में और उसमें आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसे करके आपको टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 85 होना चाहिए, ताकि आपके माइनस प्लस करने के बाद में 85 तक आपको करना चाहिए अटेम्प्ट, ताकि आपको माइनस अगर कुछ गलती निकलती है। ऐसा तो एक्यूरेसी के साथ में बहुत मुश्किल होता है कि आप पेपर छुड़ा सके उतना प्रेशर में। उस समय का प्रेशर बहुत हार्ड रहता है, मैंने भी पेपर दिया था। तो एक्यूरेसी के साथ में अभी जैसे आपने भी सबके रिजल्ट देखे हैं, जो 55 तक छुड़ा है उनके 45 आ रहे हैं, किसी किसी लड़कों ने 64 छुड़ा है तो वो भी 42-45 तक आ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपको इफेक्ट तो बहुत पड़ता है। तो इसलिए मेरा तो बोलना ये रहेगा कि आप एक्यूरेसी के साथ छुड़ाएं, और अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो आप रिस्क लेते समय 80-85 तक अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि आपके वहाँ पर मार्क्स बनने के चांसेस बने रहें। ओके, अगर इसमें भी देखते हैं तो आपको फर्स्ट टोटल 90 मिनट्स का पेपर रहेगा आपका ये। ओके, टोटल 90 मिनट्स का पेपर में आपको फर्स्ट आवर तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट आवर आपको 50 क्वेश्चंस तो कर ही लेने फर्स्ट आवर में आपको। ओके, फिर बचे हाफ एन आवर में आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो देखने ही चाहिए, जो आप मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ेंगे। आप उस क्वेश्चन पे आइए और उस पर टाइम दीजिए। अगर आपको 35 यहाँ से कवर करने की कोशिश करिएगा तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। टोटल आपके पास में यहाँ पे अच्छी खासी क्वेश्चन की हो जाएगी, है ना। 85 क्वेश्चन आपके पास में बन जाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप 85 करके आ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ में, अगर उसमें से 3-4 गलत भी होते हैं तो आप 79-80 में रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, उतने में कट ऑफ में आप निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लड़कों का ऐसा होता है कि जब वो मार्क करके आते हैं, कुछ पेपर दे के आते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, उनके ज़्यादा अटैम्प्ट रहते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के कारण वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ऐसा है कि आपको जितनी वैकेंसी है उतने ही लड़के लिए जाएंगे, है ना। तो आप इस तरीके से इस माइंड के साथ में चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
और इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं अगर हम, तो मैथमेटिक्स में जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हमारे पास में, नंबर सिस्टम है, ओके, बॉडमास है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, एलसीएम एचसीएफ है ना, ये है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम एक्सेट्रा है। जैसे कि कैलेंडर एंड क्लॉक के तो क्वेश्चन अभी हमको दिखे नहीं इस बार, तो आप इसमें ज़्यादा फोकस ना करते हुए बाकी टॉपिक्स पे फोकस करिएगा जिससे आपको फ़ायदा रहे। जैसे कि अगर यहाँ से हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो ये नंबर सिस्टम अच्छा है, जिससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। बॉड मास है, बॉड मास से क्वेश्चन आ ही जाता है, एक से दो क्वेश्चन रहते ही है। और डेसिमल, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से आते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आता ही है आपका, मेंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। तो ये ऐसे मेन टॉपिक है जिनको आपको कवर करके एटलीस्ट जाना ही चाहिए। अगर आप इसमें छोड़ने की बात करती है, इसमें तो कैलेंडर क्लॉक के तो क्वेश्चन अभी तक दिखे नहीं, तो आप इसको कवर करिए और स्ट्रॉन्ग पोर्शन, ये बाकी पोर्शन को रखिए जो अभी तक एएलपी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एएलपी से यहाँ पे 5 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आपके ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं देखने मिलेगी एएलपी के ऐसे क्वेश्चंस, हाँ थोड़ा से ऊपर के हो सकते हैं, बट बाकी चीज़ में तो मेरे को वेरिएशन नहीं देखने मिलेगी यहाँ पे। सिलेबस इतना ही है, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से करिएगा, जिसका एक क्वेश्चन तो आता ही है ट्रेन वाला, है ना। फिर रीजनिंग में बात कर लेते हैं अपन। एनालॉगिस में तो आपने देखा होगा इस बार अच्छे क्वेश्चन बनाए थे रेलवे ने एएलपी में। अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़ हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, रिलेशनशिप्स हो गई, सिलोगिज्म हो गए, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, data interpretation and sufficiency, conclusions and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, directions, statement and argument and assumptions, etc. तो ये इतने आर्गूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट वाला तो अच्छा खासा कर ही लेना आप लोग, क्योंकि इसमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक देखेंगे आपने। और डाटा इंटरप्रिटेशन का भी क्वेश्चन आ ही जाता है, ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है हमारे पास में, बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें से क्या चेंज करें हम, प्लस को माइनस दिए रहते हैं, इनटू को चेंज करें प्लस में, ऐसा वो वाले क्वेश्चन हो गए। वो कोडिंग डिकोडिंग हो गई, अच्छी बनती है, जिसमें से नंबर सीरीज़ है। नंबर सीरीज़ को तो आपको अच्छे से बनाना चाहिए, उसके एक से दो क्वेश्चन तो आते ही है, मेरी शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन को कर लेना आप। ये रीजनिंग तो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी इसको स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना के चलते हैं। अगर आपके रीजनिंग 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आपके पास में कुछ नहीं तो भी 22 क्वेश्चन तो आपके हाथ में रहने चाहिए। 3 क्वेश्चन माना गया, आपको टफ लग रहा है, टाइम कैलकुलेटिव था तो नहीं हो पाया, तो 22 क्वेश्चन तो यहाँ से होने चाहिए। और मैथ्स में भी वही सेम रखेंगे, 25 में से 22-23 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, जो हार्ड है ना, मॉडरेट लेवल के बनाते हैं। हर शिफ्ट में हर टॉपिक से कुछ मॉडरेट लेवल बनता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे, तो ये देख लीजिए, ऐसा है इसका। उसके बाद में सिलेबस अंडर दिस सेल, जनरल साइंस की बात करते थे, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंसेस है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये वही है, 9th-10th की पूछ लेगी। बायोलॉजी भी 10th स्टैंडर्ड तक है, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बहुत से टॉपिक गायब कर दिए गए, अब तो पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा देखने मिला नहीं है, पर मेरा तो मानना ये है कि आप पढ़ लीजिए। अब इस बार अगर चेंजेस करती है रेलवे, तो आपके पास में टाइम नहीं रहेगा, तो हल्की पढ़ाई उसकी भी रखिए आप। पीरियोडिक टेबल हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया है, डोबेनर लॉ था उसमें, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, न्यू पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस था जिसके क्वेश्चंस नहीं दिखे, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब गायब हो गए हैं नया सिलेबस के हिसाब से। अब सीबीएसई में से ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। हेरिडिटी में अब बहुत से कम पोर्शन रह गए है ना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर था आपको क्लास 9th में दिखता था, वो भी हटा दिए गए उसके क्वेश्चन। डिसीजेस वो भी हटा दिए गए, अच्छा खासा पोर्शन था डिसीजेस का। तो टिश्यू अच्छा एक पोर्शन है, आप टिश्यू चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं ना। टिश्यू एक मैं लिख देते हैं यहाँ पे, टिश्यू को आप इम्पोर्टेंट समझिए, जिसके क्वेश्चन तो दिखते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू करके। तो ये टिश्यू टॉपिक के तो अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपको टिश्यू करना चाहिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग ये करना चाहिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर आया था आपके पास में। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट करके जाना ही चाहिए, ये टॉपिक को तो कंप्लीट करना ही चाहिए।
एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये अच्छे चैप्टर है जिसके क्वेश्चन आपको बनते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर अभी चेंजेस हुए हैं जिसको आपको कवर करके जाना चाहिए। तो ये आपके लिए एक अच्छा वो बन जाएगा कवर करने के लिए। साइंस में तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन 25 तो अटैम्प्ट करने ही चाहिए अच्छे से। और जिनके स्ट्रॉन्ग पोर्शन अगर साइंस है तो फिर उनको तो अच्छी बात है, लेकिन साइंस स्ट्रॉन्ग पोर्शन रख के भी वो माइनस में आने के चांसेस बने रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन इतने सिमिलरिटी लगती है कि हम नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी जिसको आपको फॉलो करना है, और एटलीस्ट आपको उस दिन माइंडसेट अच्छा रख के जाना है कि आपको 80-85 के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। आप मॉक दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक का फ्री मॉक भी आता है ना। तो हर एक चैनल पे एक फ्री मॉक्स तो है ही, तो किसी भी एक सर के चैनल पे चले जाइए या फिर टेक्स्ट बुक में चले जाइए, 1-2 फ्री मॉक्स रहते हैं, आप वो मॉक्स दीजिए। उस मॉक्स में आपको मार्क्स पता चल जाएंगे, उस मॉक्स में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने घंटे आप 1.5 घंटे बराबर बैठ पा रहे हैं या नहीं। ये तो ये मॉक्स इंपॉर्टेंट हो गया, आपका ये मॉक्स देना चाहिए आपको। ओके, मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे आपकी इंप्रूवमेंट दिखाई देती है, वीक चैप्टर कौन से आपके, ये सब पे गौर कीजिएगा। इस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, और पेपर के आने के पहले आपको पता चल जाएगा कि आप कितने एक्यूरेसी के साथ में पेपर छुड़ा रहे हैं। आप उस मेंटालिटी से उस दिन बैठेंगे तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा वो। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूंगा मैं कि 25 और 25 के 2 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से, जिसको आपको एटलीस्ट 45 क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं, और 40 में से आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन साइंस में लेने हैं, और जीके में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है आपको। तो ये ऐसा करके अगर आप कोशिश करते हैं और क्वेश्चन ईजी रहती है, आपकी शिफ्ट ईजी रहती है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने की कोशिश करना कि नॉर्मलाइजेशन बाकी शिफ्ट के हट रहेंगे, उनके मार्क्स बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से भी दिक्कत आती है कभी कभी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं तो 80-85 मार्क्स के लिए लेके चलना अपना अटेम्प्ट, है ना। 80 to 85 मार्क्स का अटेम्प्ट जब आप करते हैं उस दिन के, ताकि आने के बाद में आपको वो 75-70 के ऊपर ही मिले। ओके, तो इतने में कट ऑफ सफिशिएंटली आपकी निकल जाएगी। तो इतने में मैं इतने ही बताना चाहूँगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए इसके ऊपर, है ना। धन्यवाद।